बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफुर रहमान का सलाम। जिसका इंतज़ार था वो शाहकार आ गया। हमें एजुकेटर पॉलिसी का इंतज़ार था, सो हमें मिल गई एजुकेटर पॉलिसी 2023। इसका हम जायज़ा लेते हैं और वीडियो के आखिर में इसे डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या बेहतर पॉइंट्स हैं और क्या तकलीफ़दा बातें हैं। सबसे पहले एज के हवाले से ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। इसमें मेल के लिए 35 और फीमेल के लिए 38। अगर 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है बाद में तो ये 39 ईयर और 40 हो जाएगा। अब इंटरव्यू की तरफ आते हैं। इंटरव्यू में 10 मार्क्स हैं। इसी तरह बीएड के 5 मार्क्स हैं। तो प्रोफेशनल डिग्री वालों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इसमें ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर आपने बीएड या एमएड नहीं किया तो आप 3 और 5 साल में इंशाल्लाह कर जाएंगे तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो एकेडमिक मार्क्स के हवाले से जो है वो 65 मार्क्स हैं, जिसमें मैट्रिक में 10 है और इसी तरह इंटर में 15 है, आपकी डिग्री में 15 है और आपके ग्रेजुएशन में 25 है। तो ये टोटल 65 हो गए उन लोगों के लिए जिन्होंने बीए किया और मास्टर किया या एमए एमएससी की और बीएससी की। तो बीएस वालों के लिए 40 मार्क्स हो जाएंगे क्योंकि उनके इंटर के बाद कंसीडर होने हैं। तो इस तरह ये 65 बन जाएंगे, जबकि रिटन टेस्ट को या स्क्रीनिंग टेस्ट को वो रिड्यूस करके 15 पे कर लिया जाएगा और 5 मार्क्स जो है वो तहसील के मिलेंगे। तो यूँ ये 100 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा और भी सहूलत है, एडजस्ट करेंगे। कुरान पाक के जो हाफ़िज़ कुरान है उनके 10 मार्क्स हैं और इसी तरह अगर किसी वेल विशर के पेरेंट्स की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो 10 मार्क्स उसके भी कंसीडर किए जाएंगे। डीजी खान और राजनपुर को फेवर दी गई है क्योंकि आपको पता है कि ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं। यहाँ बीए और बीएससी भी इम्तिहान देने के आहिल होंगे। तो माय डियर वेल विशर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंशाल्लाह कमेटीज़ बनेगी और जो ये सारा सिस्टम चलाएंगी। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये सिलेक्शन 14 और 15 ग्रेड की होगी, ना कि 16 और 17 की। 16 और 17 के लिए पीपीएस जो है वही इम्तिहान लेगी और सारा सिलसिला वही चलाएगी। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जो कुछ और पोस्ट हैं जो कि 15 में हैं, जिसमें अरेबिक टीचर हैं, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, फाइन आर्ट्स वाले हैं, ड्राइंग टीचर हैं और इसी तरह कंप्यूटर के। तो ये तमाम लोग अपने सब्जेक्ट में मास्टर होंगे और इनका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें उनके सब्जेक्ट को वेटेज दी जाएगी, जबकि जीके के नंबर कम रखे जाएंगे। एक और बात अहम कि 3rd डिवीज़न इसमें मास्टर में 3rd डिवीज़न अलाउड नहीं होगा। अगर आपका मैट्रिक में, इंटर में या ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपकी 3rd डिवीज़न है तो फिर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये माय डियर वेल विशर, ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो आपको बताएं। अब इसका दूसरा जो है सिलसिला वो सब्जेक्ट के हवाले से है। सब्जेक्ट में मेरे कुछ यूट्यूब वाले दोस्तों ने ये भी कहा है कि तमाम सब्जेक्ट अलाउड हैं, लेकिन अगर आप पॉलिसी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आर्ट्स में ये सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें उर्दू है, जिसमें इस्लामियात है, जिसमें पाक स्टडी है, जिसमें एजुकेशन है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, स्टैटिस्टिक है और होम इकोनॉमिक्स है। तो ये अगर सब के लिए हो जाता तो बहुत बेहतर था, लेकिन अभी तक जो पॉलिसी सामने आई है उसमें यही है। और साइंस सब्जेक्ट के लिए मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा हायर एजुकेशन से अगर इक्वलेशन सर्टिफिकेट ले लिया जाए, जो कि ले लिया जा सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, तो वो भी कंसीडर हो जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, ये हैं अहम पॉइंट। अब जो चीज़ें जो मामलात मुझे
तकलीफ़ दे रहे हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो यहाँ जो फ़र्क रखा गया है BS का 4 का और ग्रेजुएशन और मास्टर वालों का, वो तकलीफ़दा है। आपके इल्म में है, आपको खूब मालूम है कि BS 4 में 75% से 95% तक मार्क्स बड़े आसानी से आ जाते हैं। तो फिर क्राइटेरिया के मुताबिक उन लोगों के एकेडमिक्स मार्क्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, जबकि BA और मास्टर वालों के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आते हैं। अगर BA और मास्टर में सेकंड डिवीजन भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात समझी जाती है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसके तरफ देखना होगा। मेरे लिए दोनों ही अहम है, मेरे वेल विशर, चाहे वो BS 4 वाले हैं चाहे वो BA और मास्टर वाले हैं, लेकिन मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ कि इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए ताकि किसी को भी इस मामले में तकलीफ़ ना पहुँचे। इसके अलावा रिटन टेस्ट के मार्क्स बहुत कम कंसीडर किए जा रहे हैं और इसी तरह इंटरव्यू भी सिर्फ 10 मार्क्स का है। तो किसी भी कैंडिडेट की जो शख्सियत है उसका अंदाज़ा इंटरव्यू से होता है और उसकी जो प्रेजेंट कैपेबिलिटी है उसका अंदाज़ा रिटन टेस्ट से होता है। तो इनके नंबर बहुत कम है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आज इसके बारे में अहम बातें, और इसके अलावा कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि PPSC की जो फर्स्ट ऐड आई है उसमें असिस्टेंट की एज 30 है, 32 नहीं है। तो माय डियर यू आर राइट, क्योंकि अभी वो जो 2 साल की एज रिलैक्सेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अगर वो मिल जाएगी तो ये 32 हो जाएगा, और एजुकेटर को भी अगर मिल जाती है तो फिर ये 39 और 38 तक 39 तक पहुंच जाएंगे और इसके अलावा 37 तक पहुंच जाएंगे। तो माय डियर वेल विशर, और आपसे यही कहना है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, जैसे भी हालात हैं आपने बेस्ट परफॉर्म करना है। तो आज पॉलिसी आपके सामने आ गई है, तो एजुकेटर की तैयारियां भी हैं, तो आप मैक्सिमम तैयारी करें और आप सिर्फ ये ना समझें कि आपने क्वालिफाई करना है रिटन टेस्ट में बल्कि और इंटरव्यू में, बल्कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।